तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेंटिनोजेनेसिस। तो डेंटिनोजेनेसिस जो होता है ये हमारा डेंटिन के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जो ओडोंटोब्लास्ट सेल के थ्रू हो रहा होता है। अब इसमें जो येलो पार्ट दिख रहा है पिक्चर में ये हमारा डेंटिन होता है। अब होता क्या, ये पूरी लाइफ चलता रहता है, पूरी लाइफ ले डाउन करता रहता है हमारा जो डेंटिन होता है वो। अब जो डेंटिनोजेनेसिस है वो 2 फेजेस में होता है। तो पहला फेज़ हमारा होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का डिपोजिशन, दूसरा फेज़ हमारा होता है वही हमेशा की तरह से मिनरलाइजेशन या कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। अब जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो 2 टाइप्स में डिपॉजिट होता है। पहले तो कोलेजन, देन हमारा प्रोटीन। और जो कैल्शियम कैल्सिफिकेशन हो रहा है उसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो वो डिपॉजिट होते हैं। तो अब हमारा जो डेंटिनोजेनेसिस है वो कैसे शुरू होता है, तो सबसे पहले तो जो हमारे कस्प होते हैं उसके टिप से शुरू हो रहा होता है। फिर होता क्या है, जो हमारे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और उनमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चेंज होता है कि वो ओवॉइड शेप से कॉल्यूमिनर शेप में बन जाते हैं, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद फिर उनका जो न्यूक्लियस है वो बेसिली प्लेस होता है अर्ली स्टेजेस में। फिर जो हमारा ओडोंटोब्लास्ट सेल होता है उसमें से निकलते हैं कुछ प्रोसेसेस जो हमारे अपाइकल एंड से निकल रहे होते हैं, और जो ओडोंटोब्लास्ट है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है पीछे डिपॉजिट करते हुए ऑर्गेनिक मैट्रिक्स पल्प की तरफ। अब जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो डिपॉजिट हो कैसे रहा है, तो हमारा जो RER और गोल्गी अपैरेटस होता है इसके अंदर अमीनो एसिड प्रोलीन बनने लगता है। ये बनने के बाद माइग्रेट करता है हमारे सेल प्रोसेसेस जो बन रहे हैं उनके अंदर, और वहाँ से ये जाता है जो हमारा प्री डेंटिन हमने डिपॉजिट किया है कोलेजन, उसमें डिपॉजिट हो जाता है ये जा करके, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है प्रोसेस वैसे ही जो हमारे ओडोंटोब्लास्ट हैं वो और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, लेंथ उनकी बढ़ती जाती है, ये ट्यूब्यूल्स बनते जाते हैं पीछे जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है। और जैसे जैसे क्राउन हमारा बनेगा, क्राउन और हमारा जो इरप्शन टूथ का ये होने तक ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद जो हमारा मिनरलाइजेशन है वो जैसे ही कोलेजन मैट्रिक्स डिपॉजिट हो जाता है वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो क्रिस्टल्स हैं हमारे उनका डिपोजिशन जो होता है वो फाइन प्लेट्स के फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स जो बनते हैं। पहले से ही पता है कि मिनरलाइजेशन कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स करते हैं। अब जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट होते हैं रेडियली, मतलब ग्लोब्यूलर फॉर्म में होता है हमारा जो डिपोजिशन है वो बेसिकली ग्लोब्यूल्स बनते हैं, स्फेरुलाइट फॉर्म कहते हैं इसको। अब जो हमारा रूट डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगा जब, तो हमारा जो डेंटिन का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद जो डेंटिन का फॉर्मेशन होगा वो हमारा सेकेंडरी डेंटिन होता है इरप्शन के बाद टूथ के। फिर जो ओडोंटोब्लास्ट है वही सिक्रीट करते हैं हमारा कोलेजन मैट्रिक्स भी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी, और हमारा मिनरलाइजेशन भी ओडोंटोब्लास्ट ही करा रहे होते हैं। तो हमारा डेंटिन